4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने लगभग नाम तो नहीं लिया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पर दुष्कर्म को लेकर के कटाक्ष किया। और ममता बनर्जी पर क्या किया, मतलब उस दुष्कर्मियों पर किया कि जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। लोगों का अंदाज़ा हुआ, विश्लेषकों ने अपनी अपनी बातें कहना शुरू कर दी। तो क्या वाकई ममता बनर्जी जिम्मेदार है? झांसी के अंदर अगर कोई काम होता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। बिहार में भी इस तरह की घटना हुई तो नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। अगर हैं तो वाकई बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मोदी जी एक तरफ तो कहते ये हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उनके साथ जो भी दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं उसकी त्वरित जांच होकर के सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं कल परसों खबर देख रहा था कि 2 महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने वाला बाबा जेल से वापस आया, पैरोल मिल गया उसको। पैरोल पर पैरोल मिलते हैं। चूँकि चुनाव है और वो आकर के अगर अपील कर देगा तो उसके कब्ज़े में जो भक्त हैं, दिमागी एतबार से जो मफलूज हैं, मफलूज कहते हैं फालिज पड़े हुए बंदे को, जो ज़हनी एतबार से मफलूज हैं, किसी एक ऐसे आदमी की कह सकता हूँ परस्तिश करते हैं जो दुष्कर्मी है, फिल्में बनाता है, महिलाओं के साथ उल्टी सीधी हरकत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा का भाव यह है कि ये भगवान का रूप है, ईश्वर का रूप है, तो उसको ज़मानत मिल जाती है। चलिए, ये तो लोगों की बात हो गई, उसको तो छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ तो चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। लेकिन बात चल ये रही है दोस्तों कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो दूसरी तरफ वो पैरोल पर छूट कैसे जाता है। फिर आप कहेंगे कि साहब हम वहाँ हरियाणा सरकार और वहाँ की जो न्यायपालिका है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान के मुताबिक चलता है, लेकिन संविधान की धाराओं में सुराग करके यदि कोई दुष्कर्मी आकर के हमारे न्याय का मुँह चिढ़ाने लगता है तो उस समय सोचना पड़ता है कि क्या हमें संविधान के अंदर भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या फिर इस संविधान को जब चाहे बहुत मजबूती के साथ हम अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे आपने देखा कि बुलडोज़र चलते हैं उत्तर प्रदेश में, आसाम में भी चलते हैं। अब बुलडोज़र जो चलते हैं किसी दुष्कर्मी या किसी आरोपी के या किसी मुजरिम के घर पर, तो कहा यह जाता है कि यहाँ का विकास प्राधिकरण से इसने नक्शा नहीं बनवाया है, यानी कि वो कसूर अलग है और जिसके लिए चढ़ाया जा रहा है बुलडोज़र वो कसूर अलग है। आप दरअसल उसी आदमी के घर पर बुलडोज़र चलाते हैं जो आपको लगता है कि ये जो है दुष्कर्मी है, ये इसने गलत काम किया है, तो उस वक्त आप वो तमाम चीज़ें निकाल कर ले आते हैं। उसमें विकास प्राधिकरण का नक्शा हो या इंक्रोचमेंट हो, अतिक्रमण हो, कुछ भी हो, तो सारे कानून आपके पास आ जाते हैं। और जब आपको छोड़ना होता है तो आप फिर हरियाणा के अंदर पैरोल दे देते हैं ऐसे दुष्कर्मी को, जो जाहिर सी बात है आपके इलेक्शन के अंदर फ़ायदे की बात करेगा। पहले भी उसने अपील की है। दोस्तों, बात यह है कि इधर तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहता हूं कि क्या इसके अंदर वाकई सरकारें जिम्मेदार हैं, प्रदेश सरकारें जिनको, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, या फिर प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति एक पक्ष को लेकर है और एक पक्ष को लेकर नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब कभी बंगाल से संबंधित दुष्कर्म की खबर आती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतनी बड़ी खबर बन जाती है, लगता यह है कि ममता बनर्जी के किसी रिश्तेदार ने यह काम किया। ये दोनों काम उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं। क्या आप महिला जो डॉक्टर के साथ बंगाल में हुई बदतमीजी, आप यकीन मानिए, एक महिला की बात मैं सुन रहा था, मेरे गले से चीख निकल गई। उसने कहा उस महिला के साथ मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मतलब कहने का यह है कि कोई भी इंसान अपने हाथों को एक हद तक खोल सकता है, अपनी टांगों को एक हद तक खोल सकता है, लेकिन बिल्कुल ही इधर से उधर हो जाना हड्डी टूटने के बराबर है। आप ईमानदारी से बताइए, जो बंगाल के अंदर दर्द हुआ होगा उस महिला को, और जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो 50 चाकू गलत जगह मार दिए गए, ईमानदारी से सोच कर बताइए, क्या वो किसी की बहन बेटी के अलावा इंसान नहीं थी? अरे हकीकत बात तो ये है, किसी बस के नीचे कोई बच्चा भी आ जाए ना जानवर का, और वो कुचल जाए तो हमारी सिसकानियाँ निकल जाती हैं।
वजह यह है कि हमें इत्तेफाक से इंसान कहा जाता है। तो आप बंगाल के मामले को लेकर के जो गोदी मीडिया है वो इस कदर हाइप कर रही है, बिल्कुल हाइप होना ही चाहिए। और जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही है कि 19 अगस्त को फांसी हो जाए, इस्लाम तो इसी बात को कहता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि धर्म की जो तालीमात हैं वो इसी बात को बताती हैं कि अगर किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म कर जाता है तो उसकी सज़ा ऐसी है कि उसे संगसार कर दिया जाए इन फ्रंट ऑफ द मासेस, लोगों के सामने पत्थरों से मार दिया जाए उसको कुचल करके। लेकिन अब आप झांसी की या बिहार की घटना को तो छोटी बताने लगे। मैं तो दोनों की बराबर समझता हूँ। एक खबर मैंने अभी परसों देखी, एक आदमी ने अपनी वाइफ से कहा कि अपनी बहन के घर मत जाना, वो चली गई तो मोटरसाइकिल से उसका पैर बांध के घसीटता जा रहा है। बताइए अब इसके अंदर क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं या योगी मोदी जी जिम्मेदार हैं? सब आपके हाथ में जो बात है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो कहते हैं दुष्कर्मियों के साथ जो है बड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए, दूसरी तरफ आपका दुष्कर्मी हरियाणा से बाहर आ जाता। ये तो आपके हाथ में था ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दुष्कर्म जो किया वो भी आप रोक सकते थे, वो नहीं रोक सकते थे, उसकी वजह मैं बयान करने जा रहा हूं अभी। लेकिन बात यह है कि जो आपके हाथ में ईश्वर ने दिया है, लोगों ने दिया है, संविधान ने दिया है, वो तो आप काम कर ही सकते हो ना। जो ममता बनर्जी कह रही है कि 19 अगस्त को फांसी दे दी जाए, ये फांसी तो आप लगा सकते हो ना। आप अपनी न्यायपालिकाओं को इतना मजबूत और इतना त्वरित बना सकते हैं कि भविष्य में कोई आदमी अगर इस तरह की हरकत करना चाहता है तो उसकी रूह कांप जाए, परेशान हो जाए। इस तरह के केस दुबई में क्यों नहीं हो रहे भाई, सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है कि गर्दन खुलेआम काटी जाती है। चलिए ये बात तो हो गई यहाँ दुरंगे व्यवहार की। अब लाल किले की प्राचीर से बात करो या लाल किले के ऊपर जाके और भी कोई ऊंची हो वहाँ जाके कह दो, लेकिन बात होगी नहीं। वजह उसकी यह है दोस्तों, अब मैं असल वजह पर आता हूँ जिसकी वजह से मैं आपको ये खबर बनाने के लिए मजबूर हुआ हूँ। देखिए 140 करोड़ लोगों की जनता है, इसके अंदर जानवर भी हैं, इंसान भी हैं। बात यह है कि घर का दूध जब आप रखते हैं तो ढककर रखते हैं या बिल्लियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं? बताइए। कोई कानून कहता है कि बिल्लियों को जो है सफाया कर दिया जाए? नहीं कर सकते, लेकिन बिल्ली की आदत है दूध में मुंह मारना। आप ढककर रखते हैं ना। इसी तरह से दुष्कर्मी और जानवर जो हैं वो हमारी सोसाइटी के हिस्सा हैं, बने हुए हैं, परवरिश बना दी गई है, चारों तरफ माहौल गर्म कर दिया गया। ऑफिस से लेकर के घर, घर से लेकर सोसाइटी, सोसाइटी से लेकर गलियां, सब जगह नंगा नाच हो रहा है। पॉर्न देखने में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रवांडा को और अफ्रीकी मुल्कों को पीछे कर रहा है। वजह उसकी यह है, फिर पता चलता है ट्विटर पर कि एक आदमी, परसों तरसों की बात है, एक बकरी के बच्चे को लेकर के बदतमीजी कर रहा है। वो अभी विभाग से रिटायर्ड बताया जा रहा है, उसको किसी विभाग में है, वो पढ़ा लिखा भी होगा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन उसने कर रखी है, लेकिन जानवर बन गया। पहले छोटी सी बच्ची के साथ बदतमीजी कर रहा था, फिर बकरी को पकड़ लिया उसने। ये कहाँ से, ये जो जानवर रूपी जो भावनाएं हैं ये आती कहाँ से? ये इंसान में है। इसको कंट्रोल करें, इसके साथ हालात इसको ऐसे ना मुहैया कराएं कि आपको मालूम है कि मीडिया हाउसेज में क्या होता है, जानते हैं आप? आपको मालूम है बैंकों के अंदर क्या होता है? आपको मालूम है कि जो क्लब की दुनिया इसमें क्या होता है, बॉलीवुड हॉलीवुड में क्या होता है? आपने दरअसल महिलाओं को उस दूध की तरह खुला रख दिया है या रखने की तरगीब देते हैं। बताइए मुझे, आप बताइए, सुषमा स्वराज हमारी मंत्री रहीं, उनका जो वेशभूषा था उसे देखकर क्या लगता था आपको? उसे देख करके आपको भारतीय संस्कृति याद आती थी? अब आप आ जाइए, बैंक के अंदर एक महिला है, उसका जो ब्लाउज होता है जब ये हाथ से काट करके आती है और इस प्रकार की साड़ी पहनती है, वो क्या समझाना चाहती है? आप कहेंगे बहुत अजीबोगरीब बात कर रहा। बात वही है, प्रधानमंत्री जी उस बात तक नहीं पहुंचे हैं, और ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे हैं। एक तरफ तो आप टंकी भर रहे हैं ऊपर पानी से, नीचे आपने नल खोला हुआ है, पानी कभी जिंदगी में टंकी नहीं भरेगी। बात यह है कि आप एक तरफ तो बेहयाई का नाच नचवाते हैं बॉलीवुड को, और आपने सीरियल की दुनिया को बता दिया कि किस तरह से छोटे कपड़े पहनकर महिलाओं को, बच्चों को नंगा नाच दिखाना चाहिए, जिससे कि आदमी के अंदर एक अजीबोगरीब ख्यालात पैदा हों। फिर उस सूरत में वो बकरी पकड़ता है। जब वो मोबाइल में पॉर्न देखता है ना, उसी सूरत में वो बकरी पकड़ता है। भाई अगर ये चीज़ें बंद कर दी जाएंगी ना, अब आप कहेंगे महिलाओं को घर में बंद करने की बात कर रहा है ये संकीर्ण दिमाग। हाँ मैं कर रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है नहीं है कि घर के अंदर मैंने सुषमा स्वराज जी का आपको दिया है, यूएनओ के अंदर हमारा सीना जो है ना 56 इंची का करके आई थी वो महिला, जिस प्रकार से उसने बात की थी, पाकिस्तान को जिस तरह से ललकारा था। लेकिन आप क्या करते हैं?
आप करते हैं, कलकत्ता के अंदर ये गलत काम हुआ, कौन मना करता है? फांसी लगाने को आपको टाइम कौन देता है? लेकिन आप तो पैरोल पे छोड़ते हैं ना बलात्कारी को। तो आप करते रहिए दुरंगा व्यवहार। हमने तो वो देखा है ना कि विधानसभा और लोकसभाओं के अंदर लोग पॉर्न देखते हुए पकड़े गए, कैसे कैसे लोग आ गए भाई, कौन कौन सी चीज़ें दे दी गई हैं। आप एक तरफ कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वहीं लड़कियों को ईसाइयों के कपड़े पहनकर छोटी छोटी स्कर्ट में स्कूल भेजते हैं। मतलब क्या है बताइए आप हमें। ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, हम भी वहीं से पास आउट हैं, वहाँ पर स्कर्ट का मतलब क्या है? बच्चियों की टांगे दिखाने का मतलब क्या? आप कहेंगे बड़ा छोटा दिमाग है। अरे बेवकूफ़ उल्लू, एक बात ये बताओ मुझे आप, मैं आपसे क्या, मैं किससे, मैं अपने आप से ही इस वक्त, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अपने आप से इस समय जो हूँ मुखातिब हूँ। मैं अपने आप को उल्लू कह रहा हूँ, ये मान लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ ना, दूध को ढकते क्यों हो बताइए आप हमें। रात को लड़की को, लड़का भी आपके यहाँ है, लड़की भी आपके यहाँ, 2 बजे आप दूर दराज लड़की को क्यों नहीं भेजते? लड़कियों को क्यों भेजते हैं? क्योंकि ईश्वर ने उसकी कुछ परिपाटी ऐसी बनाई है, कुछ ऐसी फिजिकल वो बनाए हैं कि मर्द के अंदर थोड़ी प्रतिरोध की ताकत ज़्यादा है। अच्छा तो यही, अगर रात को लड़कियां भी चली जाएं, ऐसा माहौल होना चाहिए। लेकिन आप हमें ये बताइए, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं? आपके जितने भी रोडवेज के ड्राइवर्स हैं वो लड़कियां क्यों नहीं हैं? आपकी फौज के अंदर 99% महिलाएं क्यों नहीं? 50% ही कर दो भले ही, बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कलाई में और मर्द की कलाई में फ़र्क है, इसकी हिम्मत में और मर्द की हिम्मत में फ़र्क है। ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको बनाया ऐसा है। फिर आप उसे झोंक देते हैं भट्टी में, फिर आप कहते हैं सुबह 4 बजे उठ, बस से सफ़र करके पढ़ाने स्कूल जा। महीने में 5 दिन उस पर कैसे गुजरते हैं ये तो महिला जानती है ना भाई। फिर आप कहते हैं औरतों का गला घोट दें। गला घोटने को किसने कहा है? किसने कहा है गला घोटने को? मैं बिल्कुल अलग खबर नहीं सुना रहा हूँ, आज मैं आपसे विचार विमर्श कर रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे नाम से मत जाइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि कौन आदमी क्या बातें करने बैठ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जख्म कुछ और है, मरहम कहीं और है। मोदी जी जो बात कर रहे हैं ना, जिंदगी में याद रखिएगा, जब तक दुष्कर्मियों को फांसी नहीं लगेगी खुलेआम चौराहों पर, चाहे बंगाल का हो या झांसी या बिहार का, जब तक इनके अंदर डर नहीं बैठेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप थालियों की तरह परोसेंगे नहीं बहन बेटियों को, आप बराबर ये काम करेंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक डिग्री कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल ने, वो लड़कियों का ही था, उसने ये बात कह दी थी एक बार कि लड़कियों को भी थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। हंगामा मचा दिया था। अरे मियाँ, एक फिल्म की बात नहीं बता रहा हूँ, रजत शर्मा की बात बता रहा हूँ, उसके तो खुद भी क्या हालात है आपको मालूम है। 2 लड़कियाँ आई थी उसके एक बार जनता की अदालत में, एक संभावना सेठ और एक आई थी, वो लड़की नाचती है बॉलीवुड में, सावंत, राखी सावंत। उसने ये कहा कि जिस बात की बात आप कर रहे हैं रात को आप भी देखते हैं। वो बात मजाक किए, लोग हंसने लगे, लेकिन बात हकीकत वही है। मेरे कहने का मतलब ये है, माहौल को दूषित नहीं होना चाहिए, हमारे घरों को, हमारी सोसाइटीज़ को दूषित नहीं होना चाहिए, लोगों को ऐसे मौके फराहम नहीं होने चाहिए, प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस कि वो मामले को ऐसा करें। और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, तब जा कर के ये लाल किले की प्राचीर से जो बात कही जा रही है ना कटाक्ष के रूप में, फिर समझ में आती है। अब फिर आसाराम बापू जो क्या है, वो उसका जो बन के आया वो सौदा सच्चा वाला, उसको जेल के अंदर सड़ा नहीं देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए अगर वो दोषी साबित हुआ है तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।